एपिसोड का स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची और उसके दोस्त तेंजुकू के साथ लड़के थक जाते हैं और फिर साकी वहाँ पर आता है और ताकेमिची उसे देखकर बहुत हैरान होता है। किसाकी कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं पहले तोमान का थर्ड डिवीजन कैप्टन था, लेकिन अब मैं तेंजुकू में जनरल स्टाफ ऑफिसर हूँ। मैं एक अपनी खुद की तोमान बनाऊंगा और बहुत ही जल्द माइकी मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। तुम्हारा दिमाग मुझे नहीं समझ सकता। उसके बाद हेमा किसाकी को लेकर वहां से चले जाता है। उसके बाद एक बंदा आता है और कहता है, क्या तोमान की बाकी चार डिवीजन भी इतनी ही वीक हैं? मुझे पता चला है कि हम सेंजोकू में सेकंड डिवीजन के साथ एक फाइट कर रहे हैं। मैं वहां जा रहा हूँ, तब तक तुम इनको ख़त्म कर दो। इसके बाद वो ताकेमिची और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। आकुन कहता है कि हम मिलकर लड़ाई करेंगे। उसके बाद हमें पता चलता है कि तोमान के कुछ मेंबर्स ताकेमिची को बचाने आ गए हैं। उसके बाद वो लोग भाग रहे होते हैं और कहते हैं, ट्विन डेविल्स हम पे बाइक चढ़ा रहे हैं। उसके बाद ताकेमिची कहता है, क्या ये थर्ड डिवीजन का कमांडर ना होता है? उसके बाद वो कहता है कि तुम जल्दी से अपने दोस्त को लेकर चले जाओ। ताकेमिची सोचता है कि मैंने सुना था कि ये हमेशा हंसता रहता है। उसके बाद में दूसरा भाई दिखाया जाता है, तो वो ताकमिच कहता है दोनों एक जैसे हैं। हाथुन कहता है कि ये बड़ा भाई ना होता है और दूसरा छोटा भाई सा होता है, जिसको लोग एंग्री और दूसरे को स्माइली कहते हैं। साउता कहता है कि मोची इस वक्त सेकंड डिवीजन की तरफ जा रहा है, हमें भी वहीं जाना चाहिए, तुम हमारे साथ आ जाओ। उसके बाद ताकेमिची और चिफुया उनके साथ बाइक पर बैठकर चले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताकेमिची कहता है कि हम सच्ची में इनसे फाइट करेंगे। उसके बाद स्माइली पूछता है कि क्या तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा है मोची ने? शिफुया कहता है, उसने बस एक पंच मारा है और मैं इसका बदला जल्दी ही ले लूँगा। वो कहते हैं कि तुम नाराज़ ना हो, उसने हमें भी पहले मारा था। ये हमारे कमांड ज्वाइन करने से पहले किया है, जब हमने ट्विन डेविल गैंग बनाई थी और हमारी गैंग और उससे गैंग में फ़ाइट होती रही है। स्माइली कहता है, मैंने एज ए लीडर उससे फाइट करने आया कहा, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह हारा। एंग्री कहता है कि मैंने भी उससे फाइटर कहा, लेकिन मैं भी हार गया। उन्हें टंजे हुए कुछ बंदे मिलते हैं और वो उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे उनके अड्डे के बारे में पूछते हैं, ताकि मिची उसके बाद शिफुया से कहता है कि मुझे लगता है कि किसाकी भी टाइम ट्रैवल कर सकता है। ताकि मिची कहता है कि आज मैं किसाकी से मिला और मुझे लगता है कि ये प्लान भी उसी ने अरेंज कराया है और मुझे लगता है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि अगर मैं भी कर सकता हूँ तो वो भी शायद कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई ना कोई चीज़ करता हूँ तो फ्यूचर सही होने के बजाय और ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे किसाकी का हाथ है, वो भी टाइम ट्रैवल करने के बाद फ्यूचर चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमेशा से किसाकी टाइम ट्रैवल करके एक ऐसी सामान बनाना चाहता था जो उसका हर हुक्म माने। उसके बाद शिफुया कहता है, इस अगर तुम्हारी बात सही है तो इसका मतलब किसाकी भी इस बार फेल हुआ है, क्योंकि तुम्हारे मुताबिक फ्यूचर में वो मर चुका है। इसका मतलब वह फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकता। अब सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना होगा, क्या वह सच्ची में ट्रैवल कर भी सकता है टाइम में कि नहीं। इसके बाद स्माइली और एंडी कहते हैं कि हमने इनके हाइडआउट का पता लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मोची और सेकंड इंडियन कैप्टन की फाइट हो रही होती है। वो कहता है कि इसका मतलब तमान में कुछ स्ट्रांग लोग भी हैं। एक बंदा कहता है, मोची के सारे मज़े तुम ही कर लोगे? मित्सुआ कहता है, क्या हिताकी ब्रदर्स भी इनके साथ हैं? उसके बाद उनमें से एक मित्सुआ के सर पे ईंट मार कर उसे बेहोश कर देता है और वो कहते हैं कि हमें ऐसे ही जल्दी जल्दी तूफान को ख़त्म करना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं तेंजाकू का एक लीडर शिमोन टुमान के मेंबर्स को मार रहा होता है, जो कि 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का हेड रह चुका है। बाद पैर पर तेंजाकू के कुछ लोग हमला कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ताकमिची और बाकी सब उनके हाइडआउट पे पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और हम देखते हैं कि उनका एक लीडर काकुचो ताकमिची को देखकर बाकी सब मेंबर्स को बाहर जाने को कहता है। उसके बाद काकुचो कहता है कि मैं तुम सबसे अकेले लड़ूंगा। स्माइली उससे लड़ने के लिए जाता है। मैं सबसे पहले तोमान के फर्स्ट डिवीजन कैप्टन हानागाकी ताकेमिची से लड़ना चाहूंगा। मैंने सुना है कि फर्स्ट डिवीजन सबसे ज्यादा ताकतवर है। ताकमिची लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें माइकी दिखाया जाता है जो नदी किनारे बैठा होता है।
और इजामा भी उसके साथ होता है। वो उसकी बाइक की तारीफ करता है और उसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और फिर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद ताकेमिची दिखाया जाता है जो काकुचो से मिलने के लिए तैयार होता है। उसके बाद वो काकुचो के मुंह पे एक बहुत जोर का पंच मारता है और काकुचो दूर जाके गिर जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं इतना ताकतवर कब हुआ। उसके बाद उसे याद आता है ये काकुचो तो मेरा बचपन का एक दोस्त है। उसके बाद ताकेमिची भाग कर उसके पास जाता है। उसके बाद काकुचो कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। हम सेकंड ग्रेड के बाद अब मिल रहे हैं और तुम बिल्कुल नहीं बदले। ताकेमिची कहता है तुम भी नहीं बदले। काकुचो कहता है कि तुम भी पहले की तरह कमजोर हो और तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं अपनी मर्जी से हारा हूँ। मैं अब बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। उसके बाद काकुचो ताकेमिची को कहता है कि तुम मेरे हीरो थे। और वो कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि किसाकी को कमान से क्यों निकाला और वो कैसा आदमी है। ताकेमिची कहता है कि वो कमान पे कब्जा करना चाहता था, इस वजह से उसे कमान से किक कर दिया गया। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं किसाकी से बात करना चाहता हूँ, इससे मुझे कुछ मालूमात हासिल करनी है। काकुचो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरा हीरो इजामा है और अब हम दोनों दुश्मन हैं। इस वजह से अगर तुम्हें उससे बात करनी है तो तुम्हें उस पर हमला करना होगा। हम अपोजिट गैंग्स में हैं और इसका मतलब हम दुश्मन हुए। इसके बाद काकुचो वहाँ से चल जाता है और कहता है तुम अंदर ही गद्दारों से बच के रहना ताकि इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाती है।